मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विषय रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटर का MVVI क्वेश्चन उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड, तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही आसानी इसका जवाब है। तो प्रश्न आंसर है, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके या अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण किया है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो टाइप किया गया है वो गड़बड़ है, यानी गलत टाइप किया गया है। इसको सही तरीका से नहीं टाइप किया गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख करके मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके जिंक क्लोराइड का निर्माण किया है और प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा कि जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके जिंक क्लोराइड का निर्माण किया है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर एग्जाम्पल में है कि जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट का निर्माण किया है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो एग्जाम्पल जो हम अब आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस साल प्रश्न पूछा गया था कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके कौन सा गैस मुक्त करता है, वशनिष्ठ प्रश्न आया था। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, इसका आंसर हुआ जो हमने प्रश्न पहले हमने जो बताया था। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल को समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आते हैं। वशनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न पूछ देगा कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करके क्या बनाता है, तो आपको बताना है जिंक क्लोराइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप जरूर इसको याद करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इसको हम लोग लिख कर समझते हैं। ठीक है, कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके कौन से गैस को निर्मित करता है या कौन सा गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। या आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके किस चीज़ का निर्माण करता है या क्या बनाता है। तो आप याद रखिएगा कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। उस तरह 3 नंबर एग्जाम्पल में दिया गया है कि बिना बुझा हुआ चूना जो है वह जल के साथ संयोग करके बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुझा हुआ चूना जो है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो है जल के साथ संयोग करके बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, तो प्रश्न है हम कैसे निर्धारित करेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसका आंसर जो होगा यह होगा, हम किसी भी प्रेक्षक की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, कैसे? तो पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन करके, दूसरा है रंग में परिवर्तन लाकर, तीसरा है अवक्षेप का बनना, चौथा है गैसों का निकलना और पांचवा है ताप में परिवर्तन। अर्थात कहने का मतलब है कि हम किसी भी प्रेक्षक की सहायता से जो है हम निर्धारित कर सकते हैं कि किसी
पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा में है अवक्षेप का बनना, चौथा है गैस का निकलना और पांचवा है ताप में परिवर्तन। अतः हम इन अवस्थाओं के माध्यम से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर प्रश्न का यह आंसर था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि अभिकारक किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है या हवा की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि इसमें अभिकारक कौन है। तो याद रखिएगा कि यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण जो करता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है उत्पाद किसे कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे, प्रश्न उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, फिर से आंसर सुनेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो उत्पाद है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एग्जाम्पल दे देगा। जैसे यहाँ पे दे देगा, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दे देगा कि Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO। ठीक है, ऐसे करके दे देगा। और इसमें पूछेगा कि दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन उत्पाद है और कौन अभिकारक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे Mg और O2, ठीक है, यहाँ पे जो है Mg और आपको ये बातें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो है Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO। तो इसमें याद रखिएगा कि Mg और O2 जो है अभिकारक है और MgO क्या है, उत्पाद है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आपके एग्जाम में जो है ऐसे ही एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि दिए गए समीकरण में कौन अभिकारक है या कौन उत्पाद है। तो इस समीकरण में Mg प्लस O2 क्या है, अभिकारक है, और MgO क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, जैसे Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO। यहाँ पे जितने भी समीकरण अभी समझाए जा रहे हैं यह समीकरण संतुलित नहीं है, आपको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम कहें कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो यहाँ पे Mg है, यहाँ पर O2 है, इज गोइंग टू MgO। तो यहाँ पे जो है यह समीकरण कब संतुलित होगा, जब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तब यह क्या होगा, Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO। तो यहाँ पे 2 लगेगा, तब मैग्नीशियम यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे Mg के पास भी 2 लगेगा। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और अभिकारक में मैग्नीशियम की परमाणु 2 हो गए और उत्पाद में भी मैग्नीशियम के परमाणु 2 हो गए। ऑक्सीजन में 2 परमाणु है और यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन में भी 2 परमाणु है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। चले आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो आज का दूसरा एग्जाम्पल है कि जस्ता जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करके जिंक सल्फेट का निर्माण किया है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। तो अभी हमने क्या समझा, तो हमने समझा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने क्या जवाब दिया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो हमने क्या किया, इस शब्द समीकरण या कंकाली समीकरण के जगह पे हमने उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया। जैसे देखिए यहाँ पे Mg प्लस O2 इज गोइंग टू MgO। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज गोइंग टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी हमने इसको जो है शब्द समीकरण का या कंकाली समीकरण का, ठीक है, हमने क्या किया है, उसके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया। जैसे जस्ता, तो जस्ता को हम लोग Zn से सूचित करते हैं। ठीक है, उस तरह सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे लिखा गया है,
तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4 से सूचित करते हैं। ठीक है, उस तरह यहाँ पे जिंक सल्फेट लिखा गया है, तो जिंक सल्फेट को हम लोग ZnSO4 से सूचित करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा गया है तो हम लोग H2 से सूचित करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि हमने क्या किया है, शब्द समीकरण को उसके रासायनिक सूत्रों में व्यक्त किया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अर्थात अगले प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान नहीं होते हैं उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। जैसे में यहाँ बताया गया है कि Mg+O2 इज गोइंग टू MgO। ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझिए, ये टाइपिंग करने में गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आप समझिए ध्यान से। तो Mg+O2 इज गोइंग टू MgO, यहाँ पे MgO जो लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की परमाणु जो है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पे MgO का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो यह संतुलित समीकरण नहीं है। यह कौन सी समीकरण है, आपको पता होना चाहिए कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो इसलिए यह दिया गया जो समीकरण है कौन सा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां नंबर प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से समझेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, यह अभिकारक यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा समझ लें, इसको अभिकारक हम लोग ऐसे करते हैं, अभिकारक, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अभिकारकों, कारकों। ठीक है, ऐसे। तो याद रखिएगा कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे भी टाइपिंग करने में गलत हुआ है, ये कहते हैं यहाँ पे होगा, गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कहते हैं। ठीक है, ये बात है आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट का निर्माण किया है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। तो ये बातें याद रखिएगा, यह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर से समझा देते हैं, यहाँ पे जो है जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग करके जिंक सल्फेट का निर्माण किया है, प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या किया है, मुक्त किया गया। तो दिया गया समीकरण जो है एक संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जिंक की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे भी जिंक की परमाणु संख्या क्या है, 1 है। यहाँ पे सल्फर है और सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन का 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जिंक की परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पे भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 है। सल्फर का 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर का 1 है। और ऑक्सीजन का 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 है। इसका क्या मतलब है कि दिया गया समीकरण जो है यह संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही उत्पत्ति होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के परमाणुओं के द्रव्यमान को योग के बराबर होता है। फिर समझेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही उत्पत्ति होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिकारकों, सॉरी यहाँ पे अभिकारक नहीं लिखा गया है, यहाँ पे उत्पादक लिखा गया है, इसलिए इस चीज़ को अभी सॉरी यहाँ पे अभिकारकों लिखा गया है, गलत लिखा गया है, इसको अभिकारक पढ़ना आपको पढ़ना है, अभिकारकों कारकों, ठीक है। अभिकारकों के परमाणुओं के द्रव्यमान का योग अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 नियम हैं, 2 विधि से हम लोग उसको 2 सामान्य विधि से हम लोग संतुलित करते हैं, एक है अनुमान विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग 2 विधि से संतुलित करते हैं, एक अनुमान विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों। तो याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आज हम लोग एक छोटा सा सीरीज केमिस्ट्री का मैं लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, या पार्ट 1 का केमिस्ट्री का लेसन 1 का जो 10 हमने क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के अभी छोटा सा सीरीज़ लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आपको जो है इस लेसन 1 का और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर आपको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के वीडियो भी बनाएं, तो मैं आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप मेरा सहयोग करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे बच्चे जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। साथ ही साथ यह भी बात याद रखें कि अगर यह केमिस्ट्री का पार्ट 1 है और लेसन 1 का हम लोग और प्रश्न जो है इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे अगले रोज, ठीक है। तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।